तुर्की में संस्थागत रूप से इस्लामिक कट्टरपंथ बढ़ रहा है। सऊदी अरब को पीछे धकेलने की होड़ में तुर्की की करतूतें दुनिया में नए तरह के संघर्ष की शुरुआत कर रही हैं। अजरबैजान और आर्मेनिया की लड़ाई में तुर्की का सैन्य हस्तक्षेप आप देख ही रहे हैं। तुर्की की 98% जनता मुसलमान है। इसके बावजूद यह देश आधुनिक और प्रगतिशील माना जाता था, लेकिन अब तुर्की पर इस्लामी दुनिया का प्रमुख बनने की धुन सवार हो गई है। वह सऊदी अरब को उसके स्थान से बेदखल करना चाहता है। इसकी वजह से दुनिया में रक्तपात की एक नई शुरुआत हो गई है। तुर्की के पिता मुस्तफ़ा कमाल पाशा, जिन्हें अतातुर्क यानी तुर्की का पिता के नाम से जाना जाता है, उन्होंने साल 1923 में बड़े संघर्ष के बाद तुर्की को एक आधुनिक स्वरूप प्रदान किया। लेकिन अब वर्तमान राष्ट्रपति एर्दोगन तुर्की को उल्टी दिशा में ले जा रहे हैं। इस्तांबुल में कारी संग्रहालय के नाम से मशहूर लोकप्रिय चोरा चर्च को मस्जिद में बना दिया गया। इसके पहले तुर्की की प्रसिद्ध हागिया सोफिया चर्च को मस्जिद बना दिया गया। इन कारणों से दुनिया भर में तुर्की का विरोध हो रहा है। पिछले लगभग 100 वर्षों से तुर्की एक आधुनिक देश के रूप में विकसित हो रहा था। तुर्की का आधुनिक स्वरूप 1924 में तैयार किया गया, जब मुस्तफ़ा कमाल पाशा के नेतृत्व में वहां का आधुनिक संविधान बना और 1928 में इस्लाम के स्टेट रीजनल का दर्जा छीन लिया गया। संविधान के तहत ही अतातुर्क ने तुर्की की सेना को देश में सेक्युलरिज्म कायम रखने की जिम्मेदारी दी। तुर्की में आधुनिक प्रतीक चिन्हों के इस्तेमाल पर भी पाबंदी लगा दी गई, लेकिन एर्दोगन के नेतृत्व में तुर्की कट्टरपंथ की तरफ वापसी की यात्रा कर रहा है। वे तुर्की को ऑटोमन साम्राज्य का आधुनिक स्वरूप देना चाहते हैं। इसका जिक्र कई बार एर्दोगन के भाषणों में मिलता है। एर्दोगन कई बार बोल चुके हैं कि तुर्की एकमात्र देश है जो इस्लामिक दुनिया का नेतृत्व कर सकता है। वो पुराने ऑटोमन साम्राज्य का सपना देख रहे हैं, जो पुराने सोवियत संघ से भी ज़्यादा यानी 2.2 करोड़ वर्ग किलोमीटर में फैला था, जिसका विस्तार मिस्र, ग्रीस, बुल्गारिया, रोमानिया, मैसेडोनिया, हंगरी, फ़लस्तीन, जॉर्डन, लेबनान, सीरिया, अरब के ज़्यादातर हिस्सों और उत्तरी अफ्रीका के अधिकतम तटीय इलाकों तक था। अपनी ताकत के बल पर ऑटोमन साम्राज्य दुनिया भर के मुस्लिम शासकों को मान्यता देता था। एर्दोगन को लगता है कि इस्लामिक दुनिया का नेतृत्व करना तुर्की का अधिकार है। पिछले दिनों पाकिस्तान ने तुर्की और सऊदी अरब के बीच पहले से जारी तनाव को भड़काने की कोशिश की। वह तुर्की के साथ मिलकर इस्लामी देशों का अलग खेमा बनाना चाहता है। सऊदी अरब इससे नाराज है क्योंकि तुर्की से उसकी पुरानी प्रतिद्वंदिता है। अमीरात द्वारा इजराइल से संबंध स्थापित करने पर भी पाकिस्तान और तुर्की इस्लामी देशों को भड़का रहे हैं। पाकिस्तान कश्मीर के मामले में कश्मीर का विशेष दर्जा खत्म होने के बाद तुर्की ने कश्मीर को लेकर कई ऐसे बयान दिए हैं जो भारत के हितों के खिलाफ है। यही कारण है कि भारत तुर्की को किए जाने वाले रक्षा संबंधी निर्यात में भारी कटौती कर रहा है। तुर्की को भारत सैन्य साजो सामान और ड्यूअल यूज आइटम्स जैसे एक्सप्लोसिव्स और डेटोनेटर्स के निर्यात में इसलिए कटौती कर रहा है क्योंकि उसे आशंका है कि वह इसका इस्तेमाल भारतीय हितों के खिलाफ कर सकता है। सीरिया में आईएसआईएस द्वारा हथियारों के लिए किए गए इस्तेमाल पर कॉन्फ्लिक्ट आर्मामेंट रिसर्च CAR द्वारा 2017 में किए गए एक अध्ययन के मुताबिक आतंकवादियों द्वारा ज़्यादातर IED अटैक में किए गए इस्तेमाल में लाए गए उपकरण भारतीय थे और इसे उन्हें तुर्की सहित कई अन्य देशों को निर्यात किया गया था, जिसके बाद वे कॉन्फ्लिक्ट जोन में पहुंच गए। कभी जब तुर्की की धर्मनिरपेक्षता की राह पर था, तब पश्चिमी देशों ने तुर्की की सेना को आधुनिक बनाने के लिए काफ़ी मदद की थी।
उसी का परिणाम है कि तुर्की के पास एक बड़ी और आधुनिक सेना है, जिसमें लगभग 4 लाख सक्रिय फौजी, 1000 से ज़्यादा आधुनिक लड़ाकू विमान हैं। तुर्की की नौसेना में 194 आधुनिक जहाज भी हैं। तुर्की का कुल रक्षा बजट 8.2 अरब डॉलर का है, लेकिन अब तुर्की कट्टरपंथ के रास्ते पर चल पड़ा है। ऐसे में उसकी यही आधुनिक सेना का संसार के लिए खतरा बन सकती है। धन्यवाद।